जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन जो यूपीएसआरएलएम का फॉर्म है। तो दोस्तों इसमें बहुत सी दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फ़ोटो अपलोड प्रॉब्लम आपको हो रहा है और यहाँ पे पासवर्ड नहीं बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पे एक से अधिक पोस्ट पर आवेदन कैसे करें, ये सभी प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा और दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले आ जाना है वेबसाइट पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे अकाउंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे 48 पोस्ट है। और यहाँ पे जो मांगा हुआ है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स यानी एमकॉम होना चाहिए। और दोस्तों इसमें फाइनेंस और अकाउंट से संबंधित जो है होना चाहिए। अगर एमकॉम आपके पास है तो आप दोस्तों ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। और अगर डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो ये सब प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए दोस्तों। ऑनलाइन कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे कम असिस्टेंट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी है। इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसमें CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज़रूरी है, तभी दोस्तों आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरह से दिया हुआ है, आपको अच्छे से देख लेना दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए ब्लॉक मिशन मैनेजर का पोस्ट दिया हुआ है। तो इसमें 104 पोस्ट खाली है। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं मांगा हुआ है, बैचलर डिग्री रहना ज़रूरी है। इसी तरह से ब्लॉक मिशन मैनेजर यानी FL, इसमें 381 पोस्ट खाली है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, BBA या BA। और साथ में होटल मैनेजमेंट या फैशन, यहाँ पे दोस्तों टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है BWOC, ये सब होना चाहिए। तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। और यहाँ पे ब्लॉक मिशन जो है, यहाँ पे मैनेजर का 456 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन BCom, BA इकोनॉमिक्स या BBA होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे दोस्तों ये इतना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आवेदन आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ब्लॉक मिशन का देखिए दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे ब्लॉक मिशन मैनेजर FL एंड वैल्यू, यहाँ पे चैन। और यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट का देखिए दिया हुआ है, बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी BCom। तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 228 पोस्ट खाली है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, साथ में CCC सर्टिफिकेट एंड कंप्यूटर टाइपिंग भी होना चाहिए नॉलेज, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरना है, आइए अब चलते हैं दोस्तों अपने मेन वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू अकाउंट पे क्लिक करके जॉब सीकर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पहला नेम भर देना है, मिडिल नेम भर देना है, लास्ट नेम भर देना है। इसके बाद आधार नंबर आपको भरना है, फिर मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद ईमेल आईडी भर देना है, जन्मतिथि भर देना है हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे जेंडर क्या है, महिला पुरुष टिक कर देना है। फिर यूजर आईडी आपको अपना मोबाइल नंबर ही भर देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, या ईमेल आईडी। अब पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, तो यहाँ पे पासवर्ड देखिए इसमें लिख के दिया हुआ है, पासवर्ड उसी तरह से बनाना है। तो पासवर्ड में बनाने के लिए आपको आइए बता। तो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम मुकेश है तो इस तरह से आपको पहले बड़े में लिख लेना है M, शिफ्ट दबा के दोस्तों। इसके बाद स्मॉल में U, फिर स्मॉल में K भी रहेगा। इसके बाद स्मॉल में E, फिर स्मॉल में S, फिर स्मॉल में H, मुकेश हो गया। इसके बाद यहाँ पे @ इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों आपको लिखना कैसे है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर 1 2 3 लिखेंगे तो रिपीटेड जो होता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इस तरह का पासवर्ड नहीं लेगा। यही दोस्तों आप लोग दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड बन जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। हम जनसेवा केंद्र चलाते हैं, हमें इतना मालूम है, हम ऑनलाइन आवेदन डेली करते हैं। तो इस तरह से आपको पासवर्ड बना लेना है। एक गलती जो दोस्तों आपको हो रही थी, या दोस्तों जो आपका प्रॉब्लम था, ये दोस्तों प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब भर देंगे कैप्चा भर के हम दोस्तों सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो OTP हमारे सामने जो है प्राप्त हो जाता है। तो OTP प्राप्त होने के बाद आपको यहाँ पे जो है OTP दर्ज कर देना है। इसके बाद नीचे टिक करके इसके बाद आपको प्रविष्ट करने पे क्लिक करना है। अगर OTP नहीं प्राप्त हो रहा है, पुनः OTP भेजने पे क्लिक करके OTP को आपको भेज लेना है। तो इस तरह से प्रविष्ट OTP कर देंगे तो यहाँ पे देखिए
इस तरह से एक पॉपअप आएगा, इसे आपको ओके कर देना है। और दोस्तों जो है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे अपने यूज़र आईडी जो मोबाइल नंबर आप भरे थे उससे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आपको जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह से भर लेना है। अब लॉगिन जब हो जाएगा तो इस तरह से कुछ ओपन होगा डिटेल। तो फिर आपको इसमें जो है भरना होगा ये सब 8 चीज़ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, 9 चीज़, 9 स्टेप आपको जो है पूरा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वाले पे टिक करेंगे। तो एक वाले पे जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम यहाँ पे जो है आपका भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम जो हिंदी में है उसे भरना है। फिर आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है ये सब आपको भरना है। माता का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में भर लेना है। फिर धर्म हिंदू है मुस्लिम है कौन सा है उसको भर लेना है। फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर सामान्य से बिलोंग करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। ओबीसी SC ST से बिलोंग करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर क्षैतिज श्रेणी में आप आते हैं जैसे महिला है तो टिक करेंगे, महिला नहीं है तो कोई टिक नहीं करेंगे। अगर खिलाड़ी वगैरह है तो आप अपने हिसाब से टिक कर लेना है। फिर कार्यालय आपका क्या है, आपका ज़िला कौन सा है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस ज़िले से आप बिलोंग करते होंगे आपको उस ज़िले से सिलेक्ट करना है दोस्तों। इसके बाद आपका जो कार्यालय वो शो कर देता है ऑटोमेटिक। फिर फैमिली आईडी ऑटोमेटिक शो कर देगा, आपके आधार से उठा लेता है। यही दोस्तों आपका राशन कार्ड नंबर ही रहता है। अगर आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करना है। फिर फ़ोटो अपलोड करना है आपको। तो दोस्तों फ़ोटो जो है 20 KB से कम होना है। देखिए जो हमने अपलोड कर लिया है फ़ोटो को आपको दोस्तों 20 KB से कम ही रखना है तभी अपलोड होता है। इस तरह से देखिए हमने अपलोड कर लिया है, फिर दिया हुआ है। जब सबमिट करते हैं आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं। अब आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप दोस्तों जो आपका एड्रेस है यहाँ पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करिए, शहर से बिलोंग करते हैं तो नगरीय टिक करना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना राज्य दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जनपद क्या आपका है, तहसील क्या है और यहाँ पे आपका विकास खंड क्या है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे राजस्व ग्राम आपका क्या है। इसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे क्या है। तो पिन कोड के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अन्य पे क्लिक करके अगर आपका पिन कोड नहीं शो हो रहा है तो अन्य पे क्लिक कर लेना है, वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पत्राचार का पता यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट करेंगे ये सब दे देगा। अगर आप चाहें तो सबको हटा के आप अपना एड्रेस यहाँ पे पूरा भर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे अस्थायी पता आपको जो ऊपर दिए हैं अगर वो सेम है तो इस पर आपको हाँ पे टिक करना है। अगर अलग अलग है तो नहीं पे टिक करके फिर नया एड्रेस आपको भरना होगा। इसके बाद सुरक्षित करे पे आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों जो है तीसरे वाले ऑप्शन पे आ गए यहाँ पे जो है शारीरिक वाले पे। तो शारीरिक वाले पे आने के बाद आपको यहाँ पे सामान्य जानकारी सबसे पहले देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है ये देना होगा, 168, 167, 170 जो भी होगा। आपका वजन कितना है वजन आपको दे देना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका क्या है, यहाँ पे अगर है ब्लड ग्रुप तो ठीक है, नहीं तो इस ऑप्शन को छूना मत छोड़ देना। और यहाँ पे आपकी दृष्टि क्या है, सामान्य है कि लेंस है, चश्मा वाली है, तो आपको सामान्य सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछ रहा है क्या आप विकलांग जन हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर विकलांग से संबंधित नहीं है, आप विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। इसके बाद सुरक्षित करें, फिर आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शैक्षणिक पे। तो शैक्षणिक वाले में यहाँ पे आपको जो है दोस्तों सबसे पहले देखिए भरना होगा। यहाँ पे आपसे पहले पूछिएगा क्या आप शिक्षित हैं, आपको हाँ करना है। फिर उच्चतम स्तर आप कितना हाई लेवल तक पढ़े हैं इसमें दे देना है, जैसे डिप्लोमा या प्रास्नातक या स्नातक। इसके बाद नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटेल भरना है यहाँ पे हाई स्कूल की। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल की भर लेंगे, इसके बाद इंटर का, फिर यहाँ पे जो है BA का, इसके बाद यहाँ पे भरेंगे हम दोस्तों MA का। जो होगा आपके पास इसी तरह से आपको सीरियल वाइज भर लेना है। अब स्ट्रीम पूछेगा विज्ञान वर्ग थे या कला वर्ग थे, शिक्षा का स्तर क्या था, तो यहाँ पे हाई स्कूल सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो मुख्य विषय है वो सब सिलेक्ट करना है। शिक्षा का माध्यम क्या था ये सब आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल भर लेना है, शैक्षिक योग्यता एक एक करके। फिर भाषा ज्ञान, आपको पास भाषा का कितना ज्ञान है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भाषा जो है देखिए, तो अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, लिखना पढ़ना टिक कर देना है। इस तरह से आपको फिर कौशल में आ जाना है। तो कौशल में आने के बाद दोस्तों क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीक कौशल हासिल किया है, अगर किया तो हाँ करके उसका डिटेल दे देना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। इसके बाद कार्य अनुभव पे आ जाना है। क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है, अगर है तो हाँ करना है, अब उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दे देना है।
आप कौन सी नौकरी कर रहे थे, कितने दिन तक किए हैं, कब से कब तक किए हैं, ये सब देना है। नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर वरीयता में आपको कौन से मतलब डिपार्टमेंट में आपको जो है नौकरी करना चाहते हैं, तो आप समस्त पे भी समस्त का ऑप्शन दिया हुआ है, टिक करके समस्त कर सकते हैं। आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए ये भी आपको देना होगा। आप पार्ट टाइम ड्यूटी करते हैं अगर करना चाहते हैं तो पे हाँ ना पे जवाब देना होगा। तो इस तरह से सब कुछ देखिए यहाँ पे इस तरह से टिक करके नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे फॉर्म की स्थिति दिया हुआ है, अगर आप सहमत हैं एक बार चेक कर लेना सब कुछ डिटेल। सहमत हैं तो नीचे टिक करना है कि यह मेरा सेवा योजना पोर्टल पर एकमात्र प्रोफाइल है तथा मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य हैं। सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जब सुरक्षित कर देंगे दोस्तों तभी जो है प्रोफाइल आपकी लॉक होगी। तो यहाँ पे आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं। फिर वापस जाएँ पे क्लिक करना है। जब वापस आ जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे घोषणा जो दिया हुआ 9 नंबर पे उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल प्रिंट करना होगा और यहाँ पे एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करना होता है। तो इस तरह से देखिए हमने प्रिंट कर लिया है, इस तरह से प्रिंट हो गया है। तो प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। अब हम बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो नौकरी के लिए आवेदन करें इस तरह, तो ये सब डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नौकरी के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो इस पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे जो रिक्त का पद है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जो शैक्षिक योग्यता आपकी है स्नातक लेवल की है। इसके बाद यहाँ पे खोजे पे क्लिक करना है, जिला वगैरह समस्त दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए UPSRM का भी यहाँ पे दिखाई देगा। जो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे जो नीचे दिया होगा चिट्ठा टाइप में वही दोस्तों यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा देखिए दिखाई दे रहा है वैकेंसी। तो आप अगर दोस्तों आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए 6 नंबर पे, यहाँ पे 6 नंबर पे दिया हुआ है ग्रेजुएट और CCC होना चाहिए, विभाग जनपद आल है, यहाँ पे लेवल होगा। तो यहाँ पे UPSRLM वाला यही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है देखिए दिया हुआ है सारा कंडीशन, कितना कितना वैकेंसी किस किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पे प्रतिमाह वेतन 25,200 है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 जुलाई को लास्ट डेट है। और नीचे डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है यहाँ पे उसका भी दिया हुआ है, आल जनपद का है। तो इस तरह से आपको दोस्तों सभी में आवेदन कर लेना है। तो आवेदन करने के लिए आवेदन करे पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका आवेदन दोस्तों तुरंत हो जाता है फटाक से। तो आवेदन हो गया आपका दोस्तों। अब दोस्तों फिर यहाँ पे अगर दूसरे में आवेदन करना है तो फिर दूसरे पे आप आइए, जो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है इस पर आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप आवेदन कर चुके हैं, आवेदित तिथि जो है 27/6/2026 इस तरह से आवेदन हो चुका है। तो फिर दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करें पे क्लिक करेंगे और आवेदन हमारा हो जाएगा। योग्यता देख के आपको आवेदन करना है दोस्तों, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना है। बस दोस्तों ये थी प्रक्रिया, आवेदन आपको कर लेना है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साथ 3-4 आवेदन किया। देखिए यहाँ पे आवेदन पे क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं तो आवेदन हो जाता है। अगर दोस्तों आपकी प्रोफाइल अधूरी है, आवेदन तब नहीं होगा, पहले आपको लॉक करना होगा। तो लास्ट में जो वरीयता घोषणा वाला 9 नंबर पे था उसी पे आपको क्लिक करके लॉक करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।